हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। हमारा संडे क्यूएन है जिसमें आपके पूछे क्वेश्चंस के आंसर में देरी कोशिश करता हूं। अगर क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन उसके लिए हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा संडे क्यूएन पहले क्वेश्चन के साथ। पाटिल तीर्थराज पूछते हैं 20-25 लाख में थार रॉक्स लेने का क्यों सोच रहे हो? बाकी कार्स है, इसमें क्या अलग है भाई? एक्सयूवी 700 या स्कॉर्पियो एन, वोटस जीटी, टाटा हैरियर, ये सब क्यों नहीं सोच रहे हो? देखो भाई, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी बजट है 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, थोड़ा फ्लेक्सिबल बजट है। मैं 6 लाख की ऑल्टो भी मतलब ले सकता हूँ। मुझे क्या है, बेसिकली थोड़ा सा लोकल यूज के लिए गाड़ी चाहिए। और वर्टस जीटी क्यों नहीं मैं देख रहा हूँ कि ऑलरेडी टाइगुन है मेरे पास, तो और एक फोक्सवैगन, वो भी सेम। मतलब वर्टस और टाइगन में फर्क ही क्या है? एक सेडान है, एक एसयूवी है, सेम गाड़ी के ऊपर सेम प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है दोनों भी, और इंजन भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो वो लेना नहीं है। दूसरी बात है कि पोशाक भी उसी वजह से नहीं लेना है। फोक्सवैगन और स्कोडा में भी नहीं जाना कि ऑलरेडी एक गाड़ी है। रही बात टाटा हैरियर, तो भाई टाटा हैरियर टेस्ट ड्राइव करेंगे। टाटा हैरियर ईवी तो मैंने चलाया, उसका रिव्यू वगैरह भी किया है, आपने देखा ही होगा, उसके इवेंट में भी गया था। बट टाटा की गाड़ी और महिंद्रा की गाड़ी मैं इतना रिलायबल नहीं समझता। सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हर चीज ट्राई करना चाहता हूँ उस बजट के अंदर। पहले मैं सोच रहा था कि 7 सीटर लूं, फिर मैं सोच रहा था कि चलो 5 सीटर लेते, 7 सीटर की जरूरत नहीं है, एक फॉर्च्यून अपने पास है तो 5 सीटर लेते, थोड़ी छोटी गाड़ी लेते कॉम्पैक्ट। तो 5 सीटर में जितने ऑप्शन है मैं सब एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, चाहे वो 10 लाख की हो, चाहे वो 15 की हो, चाहे 20 की हो, चाहे 25 की हो, सभी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और सभी का एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ, उसके बाद डिसीजन लेना चाहता हूँ। इसलिए थार रॉक्स भी मैंने कंसिडर किया है, और इसी वजह से शायद मैं एक्सयूवी 700 या 7XO जो आई है और स्कॉर्पियो एन नहीं देख रहा हूँ, और फिलहाल मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी भी नहीं देख रहा हूँ। शेख अब्दुल बोलते हैं कि मैंने iOS 26.5 R32 पे अपडेट किया था, बट मुझे स्टेबल वर्जन का अपडेट नहीं आया, क्योंकि स्टेबल वर्जन और आपके वर्जन का बिल्ड नंबर सेम है। अभी आगे से आपको अगर बेटास पे नहीं रहना है तो बेटा अपडेट जो है ऑफ करो आप सेटिंग जनरल सॉफ्टवेयर अपडेट में, फिर आपको स्टेबल वर्जन के अपडेट्स आएंगे। अभी फिर से नहीं आएगा आपको, क्योंकि ऑलरेडी आप स्टेबल वर्जन पे हो। शेख रोहित अली ऐसा कुछ नाम है इनका, मैं कंफ्यूज हो रहा नाम पढ़ के, लेकिन एनीवेज ये बोलते हैं कि मेरे ऐसी प्रॉब्लम दूसरे लोगों को भी होगी। मैं आईफोन से एंड्रॉइड पे स्विच कर लिया हूँ, पता नहीं क्यों, बस नंबर ज्यादा लग रहे थे, लग रहा था कि ले लो एंड्रॉइड, और भी बहुत बुरा लग रहा है, और पता नहीं क्यों रोना आ रहा है। मैं क्या वापस iOS पे जाऊँ और थोड़े पैसे खराब हो गए ऐसा, इसलिए 1 साल पहले भी हुआ था मेरे साथ। तो हाँ, बिल्कुल आपको जाना चाहिए, बेच दो वो घटिया एंड्रॉइड जो आपने लिया है, जो आपको परेशान कर रहा है रोज उसको देख देख के दुखी होने से। पैसे का नुकसान करके उसको बेच कर जो है आप आईफोन ले लो, क्योंकि वो अगर आप लेंगे आपको खुशी नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, और 1 साल आप उसको सड़े हुए फोन को चलाते रहेंगे तो फायदा क्या है? पैसा आप कमाते हो खुद के खुशी के लिए, आप फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा कर रहे हो और बर्बाद हो जा रहे हो उसमें, तो वो सही नहीं है। लेकिन अगर आपने फोन लिया है और आपको लग रहा है कि मैं आईफोन से एंड्रॉइड पे आया हूं और मुझे बकवास लग रहा है, जो कि लगना ही चाहिए हर किसी को, तो आपको बिल्कुल उसको बेच देना चाहिए और आईफोन ले लेना चाहिए। वाली सस्ता वाला ले लो, सेकंड हैंड ले लो, लेकिन आईफोन लो। प्रतीक बोलते हैं कि मेरे पास आईफोन 17 प्रो मैक्स है, पर्सनल यूज करता हूँ, ऑफिस के लिए S24 अल्ट्रा है, बट उसकी बैटरी लाइफ बेकार हो चुकी है। देखो 2 साल में बैटरी लाइफ ही इसकी खराब हो गई। S26 अल्ट्रा मुझे लेना चाहिए OnePlus 15, क्योंकि बैटरी परफॉर्मेंस मेरा कंसर्न है, बाकी फीचर्स का इतना यूज नहीं है। तो अब बैटरी परफॉर्मेंस ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो OnePlus में आप Nord 6 के लिए जाइए ना, उसमें आपको 9000 mAh की बैटरी मिलती है। S26 अल्ट्रा में आपको क्या मिलने वाला है? पैसे क्यों खराब कर रहे हो उसके पीछे? बेकार सा फोन है, मेरे पास भी आया था, बहुत ही घटिया फोन है, बिल्कुल उसके लिए जाना नहीं। और बैटरी लाइफ के लिए तो ये OnePlus बेटर रहेगा। क्लिंटन बोलते हैं मैं आईफोन 12 यूज कर रहा हूं, जो 14000 में लिया था, फेस आईडी खराब हो चुका है, अभी उसको एक्सचेंज करना चाह रहा हूं, उसके 10,000 मिल रहे हैं, 26,000 रुपए देकर के आईफोन 13 56GB विद 84% बैटरी ले लूं क्या जस्ट फॉर 1 ईयर? तो आप ले सकते हो, बिल्कुल 1 साल के लिए आराम से चल जाएगा। अगर आपका फोन खराब है तो बिल्कुल भी खराब फोन आपको यूज नहीं करना चाहिए। 10,000 मिल रहा है, 10,000 में उसको बेचो, एक्स्ट्रा पैसा डाल के अच्छा फोन यूज करो। आजकल क्या हो गया पता है, मैं फोन के ऊपर क्यों इतना एम्फसाइज कर रहा हूँ? देखो ये लैपटॉप है ना, वो हम कम खोलते, फोन ज्यादा खोलते हैं। हाँ, किसी का पर्टिकुलर काम होगा तो अलग बात है, बट हमारा मैक्सिमम काम फोन पे होता है, तो फोन अच्छा होना चाहिए। अभी एक मेरा फ्रेंड है, उसको मैं फोन लगाता हूँ, एंड्रॉइड का फोन यूज करता है 7-8 हजार रुपए वाला, उसका भी चल रहा है ना, फोन कॉल, व्हाट्सएप, वीडियो सब कर रहा है वो। लेकिन जब कॉल लगाता हूँ तो हर बार हेलो हेलो उसको बोलना पड़ता है, भाई तू व्हाट्सएप से कॉल कर, ये कर। तो ये मामला नहीं होना चाहिए फोन के साथ। अभी आपका फेस आईडी नहीं चल रहा, तो उसको भगाओ, फेंक दो, उसको बेच डालो उसको 10,000 में, और अच्छी चीज लो। देखो ये सब बेसिक चीजें, ये हमको अपने आप पे जो है स्पेंड करके अच्छे से लाइफ गुजारना बहुत जरूरी है, ठीक है? हमको दिमाग को भी स्ट्रेस होता है इसकी वजह से, फोन अच्छा नहीं देगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 2 लाख रुपए का फोन लो, ये वाला लो, ऐसा नहीं है। आप ठीक ठाक लो, 20,000 का लो, 25,000 का लो, लेकिन अच्छा फोन लो। हाँ, बहुत ही कुछ पैसे का प्रॉब्लम है तो अलग बात है, पैसे का प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली एक अच्छा फोन आपको लेना चाहिए, आप डिजर्व करते हो उसको। मुदस्सर बोलते हैं करेंटली मैं 15 प्रो मैक्स यूज कर रहा हूँ, 17 प्रो मैक्स लूं या 18 सीरीज के लिए रुक जाओ? अगर 18 सीरीज के लिए जाओ तो उसमें फोल्ड लूं या 18 प्रो मैक्स लूं? क्या फोल्ड सक्सेस होगा, क्या होगा बताइए मुझे। और क्या आईफोन जो एयर है, 17 एयर लिखे बट एयर है उसका नाम, वो क्या सक्सेस था? बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं है। एयर जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल समझ लो आप, और वो फ्लॉप मॉडल है, ठीक है? वो शौकीन कोई रहेगा तो शौकिया तौर पे वो ले सकता है। बाकी रही बात 17 प्रो मैक्स या 18 प्रो मैक्स, देखो बहुत से क्वेश्चन आए थे, मैंने आपका लिया हूं, लेकिन सबके क्वेश्चन सेम ही थे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे लिया, और आपके क्वेश्चन में दूसरे भी क्वेश्चन है, सब लोग यही पूछ रहे हैं अभी 17 प्रो मैक्स लूं कि 18 प्रो मैक्स लूं? मेरे भाई अगर सबर हो रहा है आपको तो 18 प्रो मैक्स के लिए रुको ना, 4 महीने की तो बात है, मई का महीना तो खत्म ही हो चुका है, जून जुलाई अगस्त सितंबर के 20 तारीख 21 तारीख 22 तारीख में मिल जाता है फोन आपको, 18 प्रो मैक्स आ जाएगा, और उस टाइम पे आप 17 प्रो मैक्स लेंगे तो उस टाइम पे पैसे बचेंगे। हाँ, अभी एकदम जरूरत है, कुछ कंटेंट क्रिएटर वो फोन ही नहीं है पास में, तो ले लो, अदरवाइज क्या करोगे? ले 4 महीने रुको, और उस टाइम पे फोल्ड के लिए जाओ
क्या, तो देखो फोल्ड फोन जो है फिर वो फोल्ड फोन है, वो फिर प्रो मैक्स फोन नहीं है। मतलब ये टाइप के कैमरास और बहुत सारे कैपेबिलिटीज में वो पीछे रहेगा क्योंकि वो फोल्डिंग मैकेनिज्म वाला फोन है, उस बात का ध्यान रख लेना। अंकुर बोलते हैं कि एयरपॉड्स प्रो 2 कैसे क्लीन करूं, कभी उसमें आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है, कभी चार्जिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ हो रहा है। देखो मेरे भाई, आप जो है एयरपॉड्स प्रो 2 को प्रोफेशनली क्लीन करवाओ। आप खुद करने जाएंगे कुछ खराब हो जाएगा। क्लीन करने के तो बहुत से टूल्स अवेलेबल है, आप खुद ही लिख रहे हैं अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, आप वीडियोस भी देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा पैसा आप टूल्स पे जो खर्चा करने वाले, उतने पैसे में आपको कोई बाहर या उससे कम पैसे में बाहर से क्लीन करके देगा। प्रोफेशनल से क्लीन करवाओ, चेक भी करवा लो, आपको पता चल जाएगा क्या है। यही मेरी आपके लिए एडवाइस है, बाकी आपकी मर्जी, आप डू इट योरसेल्फ करना चाहते हो तो वेल एंड गुड। ध्रुव गोयल बोलते हैं कि स्क्रीन टाइम और बैटरी में, बैटरी यूजेज का टाइम अलग होता है, स्क्रीन टाइम का अलग होता है। बैटरी 80 to 85% यूज रहती है, लेकिन 12 घंटे का स्क्रीन एक्टिव टाइम दिखाता है। 8 घंटे कौन उल्लू बना रहा है मेरे भाई, आप समझे ही नहीं। ठीक है, स्क्रीन एक्टिव टाइम अलग चीज है और आप जो स्क्रीन टाइम बोल रहे हो अलग चीज। स्क्रीन टाइम अलग है मेरे भाई, स्क्रीन टाइम अलग है। ठीक है, आप फोन कितना देर यूज कर रहे हो, स्क्रीन को आप कितना देर देख रहे हो, वो स्क्रीन टाइम होता है। और बैटरी के अंदर जो बैटरी का यूजेज है कि दिन भर में आपने इतना परसेंट बैटरी यूज किया, आप 200% बैटरी भी यूज कर सकते हो चार्जिंग पे लगा के, वहां पे वो दिखाएगा। और आईफोन के अंदर लास्ट चार्ज से नहीं दिखाता स्क्रीन एक्टिव टाइम। स्क्रीन एक्टिव टाइम कब से दिखाता है पता है? लास्ट 24 आवर्स का दिखाता है। तो आप दोपहर के 3 बजे चेक करो तो पिछले 3 से अब के 3 तक का बताएगा। तो इसलिए मैं रात के 12 बजे उसको जो है फुल चार्ज करता हूँ और वहां पे आ भी जाता है कि फुल चार्ज टू 100% एट 12 AM एट दिस डे। ठीक है, ऑन दिस डे। तो वो चीज फिर मैं अगले दिन चेक करता हूँ या उसके अगले दिन चेक करता हूँ तो मुझे मिलता है। तो आप देखो यार, वीडियो देख के समझेगा आपको। मेरी वीडियो देखो आप, जो मैं रिव्यू की बनाता हूँ ना उसका देखो, कोई भी अपडेट जो आती है उसकी रिव्यू का। मोहम्मद तैयब बोलते हैं कि कुकिंग वीडियो बनाने के लिए बेस्ट ट्राइपॉड चाहिए, उसका जो हेड है वो 360 डिग्री घूमना चाहिए। टेलेसिन का एक आता है, वो देखो आप। कुकिंग वीडियोस के लिए बेस में उसके ऐसा प्लेट रहती है और फिर वो ट्राइपॉड में 2-3 ऐसे फोल्ड्स रहते हैं, वो कहीं भी आप झुका सकते हो। तो वो अच्छा है, शायद 5-1 हजार रुपए का आता है, बहुत अच्छी चीज है, वो ले सकते हैं। अगर मुझे मिला तो मैं प्रोडक्ट्स में ऐड कर दूंगा, यहाँ पे जो स्क्रीन पे आता है ना वहाँ पे देख सकते हैं। और वो एक ही आईडी पे फोन आईपैड दोनों है, दोनों में से अगर किसी में से फोटो डिलीट किया तो दूसरे में से डिलीट हो जाएगी। अगर वो iCloud की होगी तो iCloud से डिलीट होगी, तो सब में डिलीट होगी। फोन की और आईपैड की ऐसी डिलीट नहीं होती है। पाटिल तीर्थराज बोलते हैं फोन का स्क्रीन पासवर्ड और एप्लीकेशन का पासवर्ड अलग रख सकते हैं कि आईफोन के अंदर फोटोज का, हिडन फोटोज का नहीं कर सकते आप ऐसा। आप बोल रहे कि आप हॉस्टल में रहते हैं, सबको पासवर्ड मालूम है, कोई भी उसको देख सकता है। तो हॉस्टल में रहो या कहीं भी रहो, अभी मेरे साथ जो ऑफिस में काम करते हैं उनको मेरे फोन का पासवर्ड नहीं मालूम है, उनके फोन का मुझे नहीं मालूम है। तो अपनी प्राइवेट चीज है ना, तो वो आपको प्राइवेट रखनी पड़ेगी या फिर कोई ऐप ऐसा डाउनलोड करना पड़ेगा जिसमें आप अलग पासवर्ड लगा सकते हैं। फिर उसमें सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होगी क्योंकि वो ऐप अपने सर्वर्स पे भी फोटो आपके अपलोड करेगा, वो एप्लीकेशन को आप परमिशन देंगे फोटोज देखने की, वो सब इश्यूज है, वो ध्यान रख लेना। आकाश दुबे बोलते हैं 10 बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन में आईफोन 17 टॉप 3 में है और सैमसंग का एस सीरीज एक भी नहीं है लिस्ट में। तो उसको होना भी नहीं चाहिए मेरे भाई, क्योंकि लोग उसको खरीदते नहीं है। एंड्रॉइड फोन्स के लिए 1.5 लाख रुपए डालने का लोगों का मूड बिल्कुल भी नहीं होता है। एंड्रॉइड में क्या 30,000, 40,000, 50,000 बहुत हो गया। 1.5 लाख रुपए मैं भी बहुत लोगों पूछ चुका हूँ, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। बहुत ही कोई शौकीन होता है भाई सैमसंग का एस सीरीज ही लेना है मुझे, तो वो जाके लेता है। वो भी थोड़ा S25 अल्ट्रा, S24 अल्ट्रा ये लेते हैं। और सैमसंग के एस सीरीज में जो छोटे फोन है या प्लस मॉडल वो तो बिकते ही नहीं है। रवि मोटवानी ये बोलते हैं मैं नॉर्थ अफ्रीका में रहता हूँ, 2 आईफोन यूज करता हूँ, एक पे उनको 2 व्हाट्सएप चलाने मिल रहा है, एक पे नहीं मिल रहा है जो इंडियन है फोन और उसमें एयरटेल का लोकल सिम है। तो व्हाट्सएप का जो है एक ही अकाउंट में यहाँ पे यूज कर पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ और कैसे मैं इसको सॉल्व करूँ? देखो मेरे भाई, आपको कस्टमर सपोर्ट से बात करना पड़ेगा, खासतौर पे व्हाट्सएप की, क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है। क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है पर्टिकुलर प्रॉब्लम है आपके फोन के साथ और आपके एक फोन के साथ, जबकि दूसरे फोन में सही चल रहा है जो कि अफ्रीकन रीजन का। तो क्या वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है या क्या चीज रोक रही है उनको वो चीज आपको परमिट करने के लिए, वो आपको उनसे बात करना पड़ेगा। व्हाट्सएप का मेटा का जो होता है कस्टमर सर्विस, उससे आप बात कीजिए। सुमित गेमिंग बोलते हैं मुझे वीडियो एडिटिंग के लिए लैपटॉप लेना है पर मुझे मैकबुक के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो वीडियो देखो मेरे भाई, पता चलेगा। एनीवेज, आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि कौन सा मैकबुक लेना चाहिए और कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, उस हिसाब से मैं अपना बजट बढ़ा दूं या घटा लूं। आपको वीडियो एडिटिंग करनी तो कौन सी वीडियो एडिटिंग करनी है, मैकबुक छोड़ो, मैं बताऊंगा आपको। बजट भी आपने लिखा नहीं, वीडियो एडिटिंग किस टाइप की चाहिए वो भी आपने लिखा नहीं। तो आपको बोलना पड़ेगा ना, मुझे रील्स एडिट करनी है, मुझे लॉन्ग वीडियो एडिट करनी है, मेरी वीडियो का प्रोजेक्ट जो है वो इतने जीबी का होने वाला है। आपको ये सब बताएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी मैकबुक एयर ले सकते हो, नियो ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, किसी में कुछ भी काम हो जाएगा। लेकिन क्या काम है पर्टिकुलर वो बताओ, फिर आपको मैं बोलूंगा कि मैकबुक प्रो लेना चाहिए, आपको एयर लेना चाहिए। और बजट बताओ ना, आपका बजट रहेगा 50,000 का तो मैं कौन सा मैकबुक सजेस्ट करूँ? 1 लाख का रहेगा तो फिर 1 लाख के अंदर वाले करूंगा, 2 लाख का रहेगा तो उसके अंदर वाले करूंगा। लेकिन आपको बोलना पड़ेगा मुझे। जकवान खान बोलते हैं कि एयरपॉड्स 4 जो है ANC वाला लो या विदाउट ANC वाला, दोनों में 4,000 का फर्क है। आपको ANC चाहिए क्या? आपको ANC चाहिए तो ANC वाला लो, 4,000 रुपए देके। नहीं चाहिए तो नहीं लो, सिंपल सा आंसर है इसका। मतलब आपको पसंद है कि ANC एक्टिव नॉइस कैंसलेशन? मुझे पसंद नहीं है। तो मैं एयरपॉड्स प्रो 3rd जनरेशन भी मेरे पास में यूज करता हूँ, ट्रांसपेरेंसी मोड में, एडेप्टिव मोड में यूज करता हूँ। मुझे पसंद नहीं है वो एकदम बंद वाली फीलिंग। आपको पसंद है क्या वो फीलिंग? आपको पसंद तो उसके लिए आप जा सकते हैं। बाकी एयरपॉड्स प्रो जितनी बंद नहीं करेगा कान को, लेकिन करेगा, कभी कभी यूजफुल हो सकता है। बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस और नॉइस से आपके लिए मतलब यूजफुल हो सकता है, दूसरे वाले के लिए नहीं, सामने वाले के लिए जो आपसे फोन पे बात कर रहा है। क्योंकि तो वॉइस आइसोलेशन हर फोन में मौजूद है, हर आईफोन के अंदर। तो वो हिसाब से आप सोच के ले सकते हैं। आपको चाहिए कि नहीं चाहिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना। एडी गेमर बोलते हैं 17 प्रो मैक्स का रेट कब कम होगा ऑफलाइन स्टोर पे? जब 18 प्रो मैक्स आ जाएगा। जब 18 प्रो मैक्स आएगा तो पुराने फोन का रेट कम
खत्म हो जाएगा और कुछ टाइम के बाद वो मिलेंगे ही नहीं क्योंकि वो डिसकंटिन्यू हो जाते हैं। गोल्डी यादव बोलते हैं कि HP का लैपटॉप लूं FE0500AU या फिर मैकबुक नियो, कौन सा लूं? IIT स्टूडेंट के लिए, IIT का स्टूडेंट है आप और इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर के मैकबुक में चलेंगे, अगर चलेंगे मैकओएस पे तो वो लो, नहीं चलेंगे तो फिर HP का लैपटॉप ले। जयवीर सिंह परमार बोलते हैं कि आईपैड बाय करना है, मेरा पहला आईपैड है, ज्यादा वर्क नहीं है, स्क्रोलिंग एंटरटेनमेंट के लिए सोच रहा हूँ। आईफोन एयरपॉड्स तो है, इकोसिस्टम बन जाएगा, A16 अभी लेना चाहिए, अच्छा रहेगा या सितंबर तक वेट कर लो? कोई अच्छी डील है क्या न्यू मॉडल के लिए? आप कोई पुराना मैकबुक लो ना, सेकंड हैंड यूज वाला। आईफोन तो है ना आपके पास, फिर आईपैड का क्या करोगे आप? मैकबुक लो, एक प्रॉपर लैपटॉप हो जाएगा। अगर ऑलरेडी है आपके पास या विंडोज का लैपटॉप है तब फिर आईपैड के जाते हो, फिर आईपैड का करोगे काम क्या आपको? जब कुछ काम नहीं है, सिर्फ वीडियोस देखना है, ये सब करना है तो फिर अलग बात है, फिर आप बेसिक वाला ले लो। फिर आप न्यू जनरेशन के लिए क्या रुकने की जरूरत है उसमें, या अच्छी डील के लिए? अभी आपका दिल कर रहा है ले लो। सितंबर में आईपैड लॉन्च नहीं करता है एप्पल ज्यादातर, ठीक है, आईफोन लॉन्च करता है, सितंबर में कुछ नहीं होने वाला। जेडी मलिक बोलते हैं कि मैंने आईफोन 17 प्रो परचेज किया था, जापान वेरिएंट, क्या उसमें एक्सटेंडेड वारंटी ले सकता हूं क्या? अगर 60 दिन नहीं हुए फोन लेकर तो ले सकते हैं। एक्सटेंडेड वारंटी एप्पल केयर प्लस होता है जिसमें वारंटी के साथ साथ आपको इंश्योरेंस भी मिलता है। आपको लेना है नहीं लेना आपकी मर्जी। मैं तो अभी तक अपने किसी भी डिवाइस पे एप्पल केयर प्लस नहीं किया हूँ। जितेश का क्वेश्चन है, बोलते हैं कि 2019 के मार्च से आपको फॉलो कर रहा हूँ, आप मेरे कमेंट्स में बार बार लेते रहते हो तो अच्छा लगा उनको, तो थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगा, खुशी हुई आपको तो हमको भी खुशी है। बोलते कार्स के बारे में बात करो और बाइक के बारे में बात करो और परमिशन दो, मतलब शायद सजेशन बोल रहे हैं आप, तो हाँ जरूर सजेशन दूंगा। और ये बोलते हैं कि एक सजेशन वो मुझे देना चाहते हैं कि संडे Q&A के वीडियोस जो है वो ढूंढना मुश्किल होता है उनके हिसाब से, तो एक अलग चैनल उसके लिए बना दो। संडे Q&A के लिए अलग चैनल बनाना पॉसिबल नहीं है मेरे भाई, ठीक है? आपका सजेशन है, वेलकम है आपका हर सजेशन हमको, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम मल्टीपल चैनल्स नहीं चला सकते, वो बहुत ही मुश्किल होता है। और यही कंटेंट क्योंकि हमारे पास ये ऑडियंस है तो नए चैनल पे आके कौन देखेगा वो चीज, ठीक है? तो नए चैनल बनाया मैंने, ब्लॉग और कार्स बाइक्स उसके, तो वो आप सब्सक्राइब करो, उस पर आपको देखने मिलेगा कुछ अलग कंटेंट। और यहाँ पे भी जो है हम कार्स की थोड़ी बहुत बात तो करते ही है। अभी रूप बोलते हैं कि हमारे घर में कोई कार या बाइक नहीं है, मेरी माँ है, डैड है और मैं हूँ, 3 लोग ही है ये लोग। पहली इनकम इनकी आई है, उसमें उनको 10 लाख के अंदर कुछ परचेज करना है, कार लेना चाहिए या कॉन्टिनेंटल GT 650 लेना चाहिए? कौन सा डिसीजन जो है मैच्योर रहेगा और मैं बाद में रिग्रेट नहीं करूंगा? 10 लाख रुपए हो या 5 लाख रुपए हो, आपको कार ही लेनी चाहिए। अभी बारिश का सीजन आने वाला है, आप बाइक पे घूमेंगे, भीग जाएंगे, माँ बाप को कहाँ बिठाएंगे? कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आई, कहीं आपको जाना है, आप कैसे जाएंगे? आपको किसी की शादी में, किसी के फंक्शन में, किसी के कुछ इवेंट में जाना है, आप कैसे जाएंगे फैमिली के साथ? आप नहीं जा सकते। तो इसलिए मॉम डैड और आपके लिए सबसे सेफ जो चीज है वो कार ही है। आप मारुति सुजुकी बलिनो, फ्रॉन्क्स ये ले सकते हैं 10 लाख के अंदर, ऑटोमेटिक भी आ जाएगी, आपको कन्वीनियंट भी रहेगा चलाने के लिए। अगर आपके पास कार का एक्सपीरियंस है तब भी आप इजीली उसको चला सकते हैं। और सेफ्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो मोटरसाइकिल जो है उससे एक ऑल्टो भी जो है बहुत ज्यादा सेफ है, समझ रहे आप? एक नैनो भी सेफ है मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल से इंसान गिरेगा, बहुत बुरा उसको मार लग सकता है, चाहे आप कितना भी गियर पहन लो, बहुत जो है उसमें बचने के चांसेस कम है व्हेन कंपेयर टू कार्स। इंडिया में इतने रोड खराब है, इतने जो है लोगों के अंदर सिविक सेंस नहीं है, ड्राइविंग का सेंस नहीं है, तो आप यहाँ पे कार लेना ही सबसे बेस्ट रहेगा। यही आपके लिए मैं एज अ ब्रदर सजेशन दूंगा। शुभम गुप्ता का क्वेश्चन है, बोलते हैं आपके होंडा एलिवेट पे क्या थॉट्स है? देखो होंडा एलिवेट एक अच्छा प्रोडक्ट है, बट इस तरीके से वो लोग कुछ भी जो है मार्केट कैप्चर नहीं कर सकते, ना मार्केटिंग पे फोकस है, ना उसका कुछ प्रॉपर प्रमोशन उन्होंने किया है। और उसके अंदर उनके पास हाइब्रिड इंजन होने के बावजूद, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड उनके पास है होंडा सिटी के अंदर, वो होने के बावजूद यहाँ पे दिया नहीं। तो फ्यूल एफिशिएंसी नहीं दे रहे आप, तो क्या दे रहे फिर आप? फ्यूल एफिशिएंट इंजन आपके पास है, वो लगाओ, एक कंप्लीट पैकेज बनाओ, जो अपग्रेड्स देने वो दो, और फिर उसके बाद आप उसको मार्केट में उतारो। तो कितना अच्छे बिक सकती थी वो। लेकिन होंडा इंडिया जो है बहुत ही स्लो है, पता नहीं क्या करते थे, कुछ लॉन्च नहीं कर रहा, कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स जो उनके इंटरनेशनल है वो यहाँ पे लेके नहीं आते। होंडा पायलट है और कितने अच्छी अच्छी कार्स है उनके, वो यहाँ पे लेके नहीं आते। तो यहाँ पे इसके साथ क्या होने वाला है पता नहीं। मुझे लगता है इनका भी जो है बोरिया बिस्तर बांध के जाने का टाइम नजदीक है। अक्षय बोलते हैं कि 16 प्रो मैक्स खरीदा है शॉप से, वो मुझे 85,000 रुपीज का पड़ा, डेमो पीस है, उन्होंने देते समय रिप्लेस पीस है बोल के दिया, बैटरी काउंट 9 थी और हेल्थ जो है 100% थी। परचेस डेट लेकिन इसकी 2024 की सितंबर है। चेक करना है इनको जेन्युइन पार्ट है कि नहीं। तो मैंने 3D टूल से अपने मैक में इंस्टॉल किया, वहाँ एरर आया, मुझे डर लगा कि मैंने रॉन्ग वेबसाइट से 3D टूल डाउनलोड कर लिया है। आप मेरा वीडियो देखो ना जहाँ पे मैंने चेक किया है, सेल बडी के फोन्स और कंट्रोल जी के फोन्स, आप चेक करो, उसमें मैंने सब बताया 3D टूल्स कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे करना है। और गूगल पे आप सर्च करेंगे 3D टूल्स का वेबसाइट आपको मिल जाएगा। कुछ एरर आने की और कुछ डरने की बात नहीं। और आप क्यों कर रहे हो ये सब, मैं बोलता हूँ आपको, आप खरीद चुके ना, खरीदने के पहले करते तो अलग बात थी। बैटरी 100% है, वहाँ पे कोई वार्निंग भी लिख के नहीं आ रही है कि अनवेरीफाइड पार्ट है या कुछ भी, बैटरी जो है सही है नहीं है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, मतलब कुछ भी आपको देखने नहीं मिल रहा वहाँ पे। तो टेंशन क्यों ले रहे हो? फोन जब खरीद चुके हो, अच्छा लग रहा है तो यूज करो, कुछ प्रॉब्लम आएगा तब देखा जाएगा। अभी क्यों 3D टूल्स में आपको चेक करना है और परेशान होना है? दुकान वाला तो आपसे कुछ वापस लेने वाला नहीं ना, आपका पैसा देने वाला है। जहूर बोलते हैं मैंने नई एप्पल वॉच ली है और 10 दिन के बाद मैंने एप्पल केयर प्लस 4000 रुपए का लिया। अगर फ्यूचर में एक्सीडेंटल डैमेज हुआ, क्लेम करना है तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे या फ्री में रिप्लेस होगा? पैसे देने पड़ेंगे आपको। एप्पल केयर प्लस इंश्योरेंस
इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस में वो प्रोडक्ट टूटा तो आपको कुछ पैसे देने होते हैं, उतना नहीं देना होता लेकिन कुछ देना होता है, उसके बाद रिप्लेसमेंट या रिपेयर जो भी जरूरत होगी वो करके आपको मिले। वीएन बोलते हैं कि इनके दोस्त का बजट है कम, बीबीटी सेल का वेट कर रहा है, उनको आईफोन 15 और 16 में कंफ्यूजन है, 17 का बजट नहीं है, कौन सा लेना चाहिए, 15 लेना चाहिए उनको, 16 लेने की भी जरूरत नहीं है, बजट कम है तो, और वो आपको स्टेबल फोटोज वीडियोस दे देगा जैसा आप नीचे पूछ रहे हो कमेंट में। कोतवाल बोलते हैं कि आप ओवरवेल्म नहीं होते, आपके पास इतने फोन्स, मैकबुक और एप्पल प्रोडक्ट्स है, मैं सब कुछ यूज तो नहीं करता ना एक साथ, तो उसमें ओवरवेल्म होने की कोई बात नहीं है और परेशान भी नहीं होता मैं, ठीक है। वो जो प्रोडक्ट्स है वो वहीं पे रहते हैं अपनी अपनी जगह पे, जब टेस्ट करना है, जब यूज करना है तो अलग अलग यूज करता हूं, बट मेरा जो प्राइमरी डिवाइस है ना वो एक ही होता है, ठीक है। जैसे ये वॉच है तो यही वॉच पहनूंगा, 10 वॉच भले ही पड़े हो ड्रॉअर में, लेकिन अब ये वॉच पहनता हूं तो यही वॉच को आप यूज करता हूं, मुझे साल भर देखेंगे 99% ऑफ द टाइम। और फोन भी जो है मेरा एक ही रहता है, कुछ टेस्टिंग वेस्टिंग के लिए मैं दूसरा फोन यूज कर लेता हूँ, बट जनरली मेरा फोन जो यही रहता है, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है और ओवरवेल्म होने वाली भी कोई बात मुझे तो नहीं फील होती। और इनका आगे एक और क्वेश्चन है कोतवाल का, ये बोलते हैं इंटरनेशनल आईफोन्स का धंधा कैसे चलता है, 10-20 हजार सस्ता फोन लेके 50-60 हजार की फ्लाइट बुक करता कौन होगा ऐसा, तो ये स्मगलिंग का धंधा है और बाहर से जो है एक फोन नहीं लाया जाता है, 10-12-15 फोन बैग में भर के लाए जाते हैं, कस्टम में सेटिंग होती है, इंडिया आके उनको बेचा जाता है, कस्टम ऑफिसर जो होते हैं उनको भी पैसा मिलता है, इनको भी पैसा मिलता है, और इस तरीके से ये टैक्स बचा के वो सस्ते फोन्स को यहाँ पे महंगे वाले जो हमारे आईफोन्स है इंडिया में जो टैक्स के जाते हैं उससे थोड़ा सस्ता बेच देते हैं। गौरव कुलदीप बोलते हैं कि ये यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पे कुछ भी जब देखते हैं तो ईयरबड्स लगा के मूवी देख रहे हैं सपोज, तो इनका ध्यान कहीं और चला जाता है, उनको समझ में आता है, फिर मूवी में कहीं आगे बढ़ जाता है। मेरे साथ भी ऐसा होता है, ओवर थिंकिंग की वजह से ऐसा होता है, और आप प्रॉपर्ली जो है रेस्ट लो, ज्यादा ओवर थिंक मत करो और थोड़ा सा गैजेट से दूरी बना के रखो, ठीक हो जाएगा सब। निशांत सिंह बोलते हैं कि कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मुझे आईफोन लेना है, मैक भी लेना है, मैं अपना करंट फोन जो आईफोन 10R है उसको चेंज करना चाहता हूँ, बहुत पुराना हो चुका है, बजट 60,000 रुपए का है, तो 60,000 रुपए में आईफोन 15, 16 जो आ जाए वो ले लो। बोलते स्टूडेंट हूँ मैं कंप्यूटर का, तो क्या मैकबुक लेना चाहिए, 1 लाख रुपए तक कौन सा लेना चाहिए, फिर एजुकेशन डिस्काउंट का वेट करूँ, 1 लाख रुपए के अंदर आप जो मैंने बीच में मैकबुक एयर M4 की वीडियो बनाई थी ना 85,000 की, वो ले लो, बहुत अच्छा डील है वो, 11 महीने की आपको वारंटी मिल जाएगी, वो वीडियो सर्च करना चैनल पे और देख के ले लेना उसको, क्योंकि आप 1 लाख के अंदर देखो तो नियो ही आता है अभी। और क्या मुझे आईपैड लेना चाहिए, नहीं आपको आईपैड नहीं लेना चाहिए, मैकबुक लेना चाहिए। आदित्य साहा बोलते हैं S26 अल्ट्रा वीवो X300 अल्ट्रा दोनों में 512 GB सेम प्राइस में मिल रहा है, कौन सा लेना चाहिए, S26 अल्ट्रा लो। अभी मैं बकवास बोल रहा था उसको, अभी मैं आपको बोल रहा वो लो, क्यों, क्योंकि X300 अल्ट्रा आपको बेटर कैमरा परफॉर्मेंस देगा, लेकिन यूजेज का एक्सपीरियंस आपको S26 अल्ट्रा का बेटर लगेगा, कल को बोर भी होगा तो बिक जाएगा, वीवो बेचने में आपको तकलीफ होगी, इतना महंगा फोन। आकिब जावेद बोलती है कि आईफोन 18 के लाइनअप में कौन सा मॉडल आएगा, तो देखिए अभी 2 सीजन में जो है इनका आने वाला है, एक तो सितंबर में आएंगे कुछ फोन और एक मार्च में ऐसा बताया जा रहा है। सितंबर इनके प्रो मॉडल आएंगे 18 प्रो, 18 प्रो मैक्स और 18 का जो फोल्ड वाला आएगा, आईफोन फोल्ड रहेगा उसका नाम वो, और मार्च में ऐसा कहा जा रहा है, अभी बोल नहीं सकते, एक साथ सब भी लॉन्च कर सकते लोग, और मार्च में जो है इनका 18 जो बेसिक रहेगा आईफोन 18E जो सस्ता वाला जैसे 17E निकाला है, और Air 2 भी आ सकता है, Air 1 लाए थे तो मुझे लगता है लाएंगे, उसको डिसकंटिन्यू इमीडिएट नहीं करेंगे वो लोग, ऐसा लग रहा है। ये दिखाने दोस्तों हमारे संडे Q&A की, आपके दिल में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, उसमें आप कमेंट अपना टाइप करो और अगले संडे Q&A में हम उसको लेने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।